हालांकि अब तक 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 9,000 के आसपास बच्चों की मौत हुई है। बाकी महिलाएं हैं और बाकी कुछ पुरुष हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में है तो फिर गाज़ा के आम नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं? गाज़ा में रहने वाले जो 23 लाख लोग हैं उनमें से 3 लाख लोग भी जंग करना नहीं चाहते हैं और ना ही वो हमास के समर्थन में है। ये हमास अकेला गाज़ा पर कंट्रोल किए हुए है और अपनी मर्जी से इजराइल पर हमला कर रहा है। जब ईरान से उसने मदद मांगा तो ईरान ने कहा कि आपने जो हमला 27 अक्टूबर 2023 को किया, ये हमला आपने मुझसे पूछकर नहीं किया था, इसीलिए इजराइल पीछे हट चुका है और अरब देश भी किसी भी प्रकार का उनकी समर्थन नहीं करना चाहते। देखिए, इजराइल यूएन में कहता है कि मस्जिदों के अंदर हमास है इसीलिए हम मस्जिदों को उड़ा दे रहे हैं। इजराइल कहता है यूएन में कि हमास जो है हॉस्पिटल के अंदर है, वो हॉस्पिटल को उड़ा दे रहे हैं। वो यूएन में ये भी कह रहा है कि हमास के जो लड़ाके हैं जिनको वो आतंकवादी मानता है वो स्कूल के अंदर घुसे, वो स्कूल को भी उड़ा दे रहा है। तो आप अगर इजराइल की हिस्ट्री में जाओगे, जब अगर आप पढ़ाई लिखा करते हो तो आपको पता चलेगा कि यही इजराइल है जिसने कहा था कि लीबिया में जो लीबिया का जो प्राइम मिनिस्टर था गद्दाफी, उसने अपने सोल्जर्स को वायगरा जैसा टैबलेट बंटवाया है ताकि लीबिया के सोल्जर्स इजराइल की औरतों का बलात्कार करें। इतना कहने के बाद अमेरिका ने लीबिया पर धावा बोल दिया और पूरे लीबिया को उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो पता चला कि ऐसा कुछ वही नहीं था। ठीक उसी तरीके से सद्दाम हुसैन के बारे में भी इसने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन्स है, जो कि इस दुनिया के लिए खतरा है। यूएन में इजराइल ने कहा, अमेरिका ने बात माना और उसने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवा दिया, लाखों मुसलमानों को कत्लेआम करवा दिया। बाद में पता चला कि ऐसा कोई भी वेपन, किसी भी तरीके का वेपन सद्दाम हुसैन के पास नहीं मिला है। तो इजराइल जब भी कोई दावा करता है वो 99.9% झूठा ही रहता है और ये बात अमेरिका भी जानता है। लेकिन मुस्लिम देशों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग यूएन जैसी संस्था बना कर रखते हैं। जब मुस्लिम देशों को कुछ करना होता है तो इनको यूएन से परमिशन लेनी पड़ती है और जब इजराइल को कुछ करना होता है तो ये लोग यूएन से पूछते ही नहीं है, सीधा हमला कर देते हैं। तो इजराइल झूठ की बुनियाद पर मस्जिदों पर हमले कर रहा है या फिर स्कूल या फिर ये लोग हॉस्पिटल उड़ा रहे हैं। अब बात है दुबई ओपन इजराइल के साथ है, सऊदी ओपन इजराइल के साथ है। तो फलस्तीन के लोगों को समझना चाहिए कि उनके साथ कोई भी अरब देश खड़े नहीं है और ना ही इस वक्त आसमान से फरिश्ता उतरने वाला उनकी मदद करने के लिए। उनकी मदद खुद उनको अपने हाथों से करनी होगी। सवाल ये नहीं है कि अब हालात क्या है, सवाल ये कि इसको ठीक कैसे किया जा सके। आप अगर सोच रहे हो कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो आपकी सोच गलत है और आप ये सोच रहे हो कि 57 मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेगा, ये भी आपकी सोच गलत है। इजराइल के पास ऑफिशियली 400 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है और इन 57 मुस्लिम देशों के पास एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इनको खाने और पीने से फुर्सत ही नहीं है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बनाएंगे? तो जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर है वही देश इस दुनिया में राज कर रहा है और अमेरिका इजराइल का इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका को बिजनेस देता है। इजराइल अमेरिका से प्लेन खरीदता है, सामान खरीदता है। अब सवाल अरब देशों से है कि जो अरब देश अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं वो अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। तो क्या अरब देशों को अमेरिका से अपना जो रिलेशन है उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? अगर हमास के लोग चाहते हैं, अगर फलस्तीन के लोग चाहते हैं कि उनको एक आज़ाद मुल्क चाहिए या फिर इजराइल जो गुलाम बना के रखा उनको आज़ादी चाहिए, तो फिर उनको अरब देशों से हटना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के इस वक्त मध्य मुकाबिल एक ही कंट्री है, वो है रशिया और चाइना। रशिया के पास 4,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है और चाइना के पास भी हज़ारों न्यूक्लियर मिसाइल है। अगर ये दो देश अगर मुस्लिम देश का साथ दे दे तो फिर इजराइल का नामो निशान 2 दिन में मिट जाएगा। पर फिर वही सवाल खड़े होता है कि क्या चाइना और रशिया अमेरिका इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की मदद करेगा? तो उसका जवाब यह है कि अरब देश जो अपना बिजनेस अमेरिका को दिए हुए हैं, आज तमाम अरब देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सब अमेरिकन कंपनी कर रही है। तो ये 57 मुस्लिम देश अमेरिका को फायदा पहुंचा रहे हैं बिजनेस देकर। अगर ये बिजनेस वो अमेरिका से छीन लेते हैं और ये तमाम के तमाम बिजनेस, चाहे रोड बनाना हो, स्कूल बनाना हो, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट बनाना हो, ये पूरा ठेका ये लोग उठाकर अगर चाइना और रशिया को दे देंगे तो बदले में चाइना और रशिया भी अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे। सऊदी का बादशाह है उसको भी नहीं है, जो दुबई का बादशाह उसको भी नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, बुर्ज खलीफा बना लिए, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना लिया और आज सऊदी अरब भी दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला है। तो इनको डर है कि अगर वो इजराइल से पंगा लेंगे तो कहीं इजराइल मिसाइल गिरा के इनको वापस से 50 साल पहले गुरबती में ना डाल दे। तो इनके अंदर अमीरी की मोहब्बत घुस चुकी है, इसीलिए इनके दिलों से ईमान बाहर निकल चुका है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 2 महीना हो चुका है फलस्तीन और इजराइल के वॉर को और इस वॉर में तकरीबन फलस्तीन के 17,000 से ज़्यादा लोगों के शहीद होने की अब तक खबर आई है, जिसमें 9,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल है। मस्जिदों पर बम गिराया गया, मदरसों पर बम गिराया गया, हॉस्पिटल्स में बम गिराया गया, रिफ्यूजी कैंप में बम गिराया गया। पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है और इजराइल के खिलाफ जब भी सीज़ फायर की बात होती है तो अमेरिका जो है इजराइल के
साथ खड़ा होता है, बाइडेन कुछ और कह रहे होते हैं और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो यूएनओ में बैठे हुए वो और बात करते हैं। 190 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया इस पूरे वॉर में। बात हो रही थी कि हमास के लड़ाकों को मारना, मगर इजराइल लगातार फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर हमला है और लगातार दुनिया जो है मौत का नंगा नाच देख रही है। जो है नफीस है, इनसे हम हमेशा बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं कि क्या इनके मामलात है और लगातार फ़लस्तीन के मुद्दे पर बात करते हैं। नफीस, सबसे पहले आज 2 महीना इस वॉर को हो चुका है और तकरीबन 17,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 9,000 के बच्चे की मरने की खबर है और 190 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया। क्या लग रहा है कि कौन कब रुकेगा और फिलहाल के हालात आपकी नज़र से क्या? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अपनी ही तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया और उसने ये रीज़न दिया कि इजराइल बहुत ज़्यादा वेस्ट बैंक की तरफ और गाज़ा की तरफ कब्जा कर रहा है। तो उसने इजराइल को सबक सिखाने के लिए 5,000 रॉकेट दाग दिए। बदले में इजराइल की पूरी सरकार हिल गई। अब सरकार गिरने के डर से इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने हमास से बदला लेने के लिए क्या किया, हमास पर, गाज़ा पर एक तरफा हमला करने शुरू कर दिया। हालांकि अब तक 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 9,000 के आसपास बच्चों की मौत हुई है। बाकी महिलाएं हैं और बाकी कुछ पुरुष हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में है तो फिर गाज़ा के आम नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं? गाज़ा में रहने वाले जो 23 लाख लोग हैं उनमें से 3 लाख लोग भी जंग करना नहीं चाहते हैं और ना ही वो हमास के समर्थन में है। ये हमास अकेला गाज़ा पर कंट्रोल किए हुए है और अपनी मर्जी से इजराइल पर हमला कर रहा है। जब ईरान से उसने मदद मांगा तो ईरान ने कहा कि आपने जो हमला 27 अक्टूबर 2023 को किया, ये हमला आपने मुझसे पूछकर नहीं किया था, इसीलिए इजराइल पीछे हट चुका है। और अरब देश भी किसी भी प्रकार का उनकी समर्थन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अरब देश का इजराइल से अच्छा रिश्ता नाता बन चुका है। आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब का इजराइल से इनिशिएटिव रोड बेल्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इजराइल से उनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रही हैं। कोई भी इजराइल के खिलाफ बात करना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी को अपना बिजनेस की परवाह है। दुबई ओपन इजराइल के साथ है, सऊदी ओपन इजराइल के साथ है। तो फलस्तीन के लोगों को समझना चाहिए कि उनके साथ कोई भी अरब देश खड़े नहीं है और ना ही इस वक्त आसमान से फरिश्ता उतरने वाला उनकी मदद करने के लिए। उनकी मदद खुद उनको अपने हाथों से करनी होगी। सवाल ये नहीं है कि अब हालात क्या है, सवाल ये कि इसको ठीक कैसे किया जा सके। आप अगर सोच रहे हो कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो आपकी सोच गलत है, और आप ये सोच रहे हो कि 57 मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेगा, ये भी आपकी सोच गलत है। इजराइल के पास ऑफिशियली 400 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है और इन 57 मुस्लिम देशों के पास एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इनको खाने और पीने से फुर्सत ही नहीं है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बनाएंगे? तो जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर है वही देश इस दुनिया में राज कर रहा है। और अमेरिका इजराइल का इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका को बिजनेस देता है। इजराइल अमेरिका से प्लेन खरीदता है, सामान खरीदता है। अब सवाल अरब देशों से है कि जो अरब देश अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं वो अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है, तो क्या अरब देशों को अमेरिका से अपना जो रिलेशन है उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? अगर हमास के लोग चाहते हैं, अगर फलस्तीन के लोग चाहते हैं कि उनको एक आज़ाद मुल्क चाहिए या फिर इजराइल जो गुलाम बना के रखा उनको आज़ादी चाहिए, तो फिर उनको अरब देशों से हटना पड़ेगा। सऊदी अरब जो सरकार वहाँ पर चल रही है या फिर जो दुबई है, 57 मुस्लिम देश है, इनको अमेरिका से अपने सारे रिलेशन ख़त्म करके चाइना और रशिया से अपने रिलेशन को बनाना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के इस वक्त मध्य मुकाबिल एक ही कंट्री है, वो है रशिया और चाइना। रशिया के पास 4,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है और चाइना के पास भी हज़ारों न्यूक्लियर मिसाइल है। अगर ये दो देश अगर मुस्लिम देश का साथ दे दे तो फिर इजराइल का नामो निशान 2 दिन में मिट जाएगा। पर फिर वही सवाल खड़े होता है कि क्या चाइना और रशिया, अमेरिका इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की मदद करेगा? तो उसका जवाब यह है कि अरब देश जो अपना बिजनेस अमेरिका को दिए हुए हैं, आज तमाम अरब देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सब अमेरिकन कंपनी कर रही है। तो ये 57 मुस्लिम देश अमेरिका को फायदा पहुंचा रहे हैं बिजनेस देकर। अगर ये बिजनेस वो अमेरिका से छीन लेते हैं और ये तमाम के तमाम बिजनेस, चाहे रोड बनाना हो, स्कूल बनाना हो, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट बनाना हो, ये पूरा ठेका ये लोग उठाकर अगर चाइना और रशिया को दे देंगे तो बदले में चाइना और रशिया भी अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे। तो ये कोई कल्पना कहानी नहीं है, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ हर किसी को नहीं है। जो इस वक्त सऊदी का बादशाह है उसको भी नहीं है, जो दुबई का बादशाह उसको भी नहीं है।
इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, बुर्ज खलीफा बना लिए, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना लिया, और आज सऊदी अरब भी दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला है। तो इनको डर है कि अगर वो इजराइल से पंगा लेंगे तो कहीं इजराइल मिसाइल गिरा गिरा के इनको वापस से 50 साल पहले गुर्बती में ना डाल दे। तो इनके अंदर अमीरी की मोहब्बत घुस चुकी है, इसीलिए इनके दिलों से ईमान बाहर निकल चुका है। तो अगर अल्लाह इनको हिदायत देगा तो ये लोग अमेरिका से अपना रिलेशन हटाएंगे और रशिया और चाइना से अपना रिलेशन को बनाएंगे। कल तक हमास को आप लोग हीरो मान रहे थे, आप कह रहे हैं कि हमास जो है गलत किया, क्योंकि हमास ही तो इस पूरे खेल के लिए जिम्मेदार है। मैंने शुरू से, अगर जो लोग मेरा चैनल द पॉलिटिकल देखते हैं उनको पता है कि मैं शुरू से ही हमास को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। हमास ने जिस तरीके से 2 साल पहले भी हमला किया था और आज भी जिस तरीके से हमास हमला कर रहा है, ये अननेसेसरी हमला है। मैं ये बात समझता हूं कि इजराइल जो 2 नेशन थ्योरी की बात रखी गई थी 1947 के बाद 1948 में जब इजराइल वजूद में आया, उस वक्त मुकम्मल फलस्तीन को आज़ादी नहीं मिली थी। मैं जानता हूं कि इजराइल इस वक्त इसलिए ताकतवर है क्योंकि इजराइल का बच्चा बच्चा एडुकेशन में ध्यान देता है, उनका बच्चा बच्चा साइंटिस्ट बनने और डॉक्टर बनने की ओर अपनी नजरें रखता है। लेकिन वही मुस्लिम कम्युनिटी में यह हाल काफ़ी हद तक कम है। तो इजराइल को मज़ा चखाने के लिए हमास नहीं है। जब तक हमास के पीछे ईरान, सऊदी, लीबिया या फिर इराक या फिर इन जैसे मुस्लिम देश खड़े नहीं होंगे, हमास अकेला इजराइल का कैसे बाल बाका कर सकता है। आज इजराइल के बहुत सारे टैंक घुसे हुए हैं, आधा से ज्यादा गाजा पट्टी को वो खाली करा चुके हैं, 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और यहाँ पर हमास कर रहा है कि हम जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल हमास जिहाद कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिहाद नहीं कर रहा है। ये जो हमास कर रहा है ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है, लेकिन ये सेल्फ जिहाद है। जिहाद तब तक नहीं होता जब तक कोई खलीफा नहीं होता, और जब तक खलीफा नहीं आप जिहाद जीत नहीं सकते हैं। हर मुस्लिम कंट्री का, हर मुस्लिम राजा का, हर मुस्लिम पीएम का अपना अलग अलग राय है। कोई कहता है सऊदी से कि आप अमेरिका से दोस्ती बनाए रखो, कोई कहता है कि आप दुश्मनी बनाए रखो। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते, फिरका परस्ती को खत्म नहीं कर देते और एक व्यक्ति को अपना खलीफा नहीं चुन लेते, तब तक आप इजराइल का बाल बाका नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त जो कंडीशन है, या तो अरब देश चाइना और रशिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाए और अमेरिका से पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दे, या फिर इमाम मेहदी को आने का इंतजार कीजिए। तब तक गाजा जो जल रहा था वो जलता ही रहेगा। एक बात बताइए, कल तक नॉर्दर्न गाजा, साउदर्न गाजा की बात हो रही थी, अब जो है खान यूनुस जो एक इलाका है मुसलमानों से जुड़ा हुआ, जो नॉर्दर्न गाजा से, वहाँ पे भी सेम हालात बने हुए। तो सवाल यह है कि जो 190 से ज़्यादा मस्जिदों के ऊपर बमबारी हुई, तो इन मस्जिदों के लिए सऊदी हुकूमत या जो आम लोग हैं जो फ़लस्तीन की हिमायत में, वो क्या सोचते हैं? देखिए, इजराइल यूएन में कहता है कि मस्जिदों के अंदर हमास है, इसीलिए हम मस्जिदों को उड़ा दे रहे हैं। इजराइल कहता है यूएन में कि हमास जो है हॉस्पिटल के अंदर है, वो हॉस्पिटल को उड़ा दे रहे हैं। वो यूएन में ये भी कह रहा है कि हमास के जो लड़ाके हैं जिनको वो आतंकवादी मानता है, वो स्कूल के अंदर घुसे, वो स्कूल को भी उड़ा दे रहा है। तो आप अगर इजराइल की हिस्ट्री में जाओगे, जब अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, तो आपको पता चलेगा कि यही इजराइल है जिसने कहा था कि लीबिया में, जो लीबिया का जो प्राइम मिनिस्टर था गद्दाफी, उसने अपने सोल्जर्स को वायगरा जैसा टैबलेट बंटवाया है ताकि लीबिया के सोल्जर्स इजराइल की औरतों का बलात्कार करें। इतना कहने के बाद अमेरिका ने लीबिया पर धावा बोल दिया और पूरे लीबिया को उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक उसी तरीके से सद्दाम हुसैन के बारे में भी इसने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन्स है, जो कि इस दुनिया के लिए खतरा है। यूएन में इजराइल ने कहा, अमेरिका ने बात माना और उसने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवा दिया, लाखों मुसलमानों को कत्लेआम करवा दिया। बाद में पता चला कि ऐसा कोई भी वेपन, किसी भी तरीके का वेपन सद्दाम हुसैन के पास नहीं मिला है। तो इजराइल जब भी कोई दावा करता है वो 99.9% झूठा ही रहता है, और ये बात अमेरिका भी जानता है। लेकिन मुस्लिम देशों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग यूएन जैसी संस्था बना कर रखते हैं। जब मुस्लिम देशों को कुछ करना होता है तो इनको यूएन से परमिशन लेनी पड़ती है, और जब इजराइल को कुछ करना होता है तो ये लोग यूएन से पूछते ही नहीं है, सीधा हमला कर देते हैं। तो इजराइल झूठ की बुनियाद पर मस्जिदों पर हमले कर रहा है, या फिर स्कूल, या फिर ये लोग हॉस्पिटल उड़ा रहे हैं। अब बात है कि जहां जहां गाजा से बचे हुए मुसलमान, जहां जहां ये लोग जमा हो रहे हैं, उस जगह पर भी इजराइल हमले कर रहा है। जंग का एक उसूल होता है कि जब दो कम्युनिटी में जंग होता है या दो कंट्री में जब जंग होता है, तो उसमें औरतों और बच्चों को कोई भी हमला नहीं करता है। कोई भी जो लोग शरणार्थी बनते हैं उनको हमला नहीं करता है। और इस्लामिक जो उसूल है, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब जंग शुरू हो जाए तो औरतों और बच्चों को छोड़ दो, उनकी मस्जिदों मंदिरों को छोड़ दो, उनके दरसगाहों को छोड़ दो, यहाँ तक के पत्तों को और दरख्तों को भी मत मिटाओ, और जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ो, जो तुमसे नहीं लड़ते उनसे मत लड़ो। ये इस्लाम का विचार है। लेकिन ये जो इजराइल है, ये यहूदियत है, ये यहूदियत का बहुत बड़ा फेलियर है। यही ज़ायनिज़्म है कि एक शख्स आपके घर में हमला करता है
और आप बदले में उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। यही इस्लाम और यहूदियत में फर्क है। ये जो जंग है पूरी दुनिया जरूर देख रही है इस जंग को, लेकिन मुसलमानों के लिए सिंपैथी पूरी दुनिया के अंदर है। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब पूरी दुनिया इजराइल को थूकेगी और एक बार फिर से फलस्तीन आजाद फलस्तीन बनेगा। 13 मरतबा प्रस्ताव सीज फायर का आया और यूएन ने कह दिया कि बहुत हो गया, मगर अभी तक यूएन के जो अपनी फोर्सेस है वो इजराइल के खिलाफ नहीं हुई। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 13 बार प्रस्ताव आया है, इन तमाम प्रस्ताव को रोकने वाला कौन है? अमेरिका है। हर बार अमेरिका अपना वेटो पावर का इस्तेमाल करके सीज फायर को रोक दे रहा है। जब अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है तो फिर अरब देश क्यों अमेरिका के साथ खड़े हैं? यही सवाल बार बार पूछने की जरूरत है। ये वीडियो सऊदी अरब तक तो पहुंचेगी नहीं क्योंकि वहां अरबी चलती है। सऊदी अरब के लोगों के अंदर जब तक गैरत नहीं जागेगी और जब तक वो लोग सऊदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर लेते, तब तक इजराइल के खिलाफ जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। अमेरिका को एक बार ये पता चलेगा कि 57 मुस्लिम देश उसके खिलाफ हो चुके हैं, उनको अपना बिजनेस नहीं देंगे, अमेरिका उस दिन सीज फायर का ऐलान कर देगा। लेकिन इन 57 देशों को पता है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया और पूरा 57 मुस्लिम देश को खत्म करने में आ गया, तो यकीन मानिए इतना न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास है कि वो एक हफ्ते के अंदर 57 मुस्लिम देश को खत्म कर देगा। इसीलिए ये लोग डरे हुए, इनका ईमान कमजोर हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कहीं पर तुम गलत होते हुए देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपने जबान से उसको मना करो, और अगर जबान से रोकने की ताकत नहीं है, अगर नीचे दर्जे का ईमान है, तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझो। तो ये 57 मुस्लिम देश हैं, इनका ईमान एकदम खराब हो चुका है। ये हाथ से तो छोड़िए, मुंह से भी नहीं रोकना चाहते। इसीलिए ये लोग दिले दिल में रोते हैं कि हमास के साथ और फलस्तीन के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये लोग आगे बढ़कर जंग लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। एक बात बताइए, जो तकरीबन कई महीने तक जो प्रोडक्ट बाइकआउट का चला, उससे जो है मोरक्को में $2 बिलियन का जो है स्टारबक को नुकसान हुआ। तो ये जो चल रहा था, तो इस पर क्या है? ये चल रहा है या अभी खत्म हो गया प्रोडक्ट बाइकआउट? देखिए, बॉयकॉट होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि बॉयकॉट करना कब तक करना, सवाल ये है कि उसके रिप्लेसमेंट में क्या है। अगर इजराइल दुनिया में पानी बेचता और इजराइल फिर हमला कर देता और पूरे दुनिया के मुसलमान कहते हैं कि पानी का बॉयकॉट कर दो, तो क्या कुछ कोई जिंदा रहता? सवाल यह है कि रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर कोका कोला का बॉयकॉट करना है तो कोई मुस्लिम देश को कोका कोला जैसा कोई ब्रांड खड़ा कर देना चाहिए, ताकि आदमी यहूदी प्रोडक्ट छोड़कर मुस्लिम प्रोडक्ट ले। तो इस सॉल्यूशन को छोड़कर अभी फिलहाल जो भी बॉयकॉट चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, लेकिन बॉयकॉट से इजराइल को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल की जो इकोनॉमी है, इजराइल की जो ताकत है, जो पैसा उसके पास आता है, वो इन सब प्रोडक्ट से नहीं आता है, कोका कोला से नहीं आता है। उसकी इकोनॉमी, उसका प्रोडक्ट आता है मिसाइल बेचने से। इजराइल फाइटर प्लेन बेचता है, हेलीकॉप्टर बेचता है, नेवी बेचता है, वो बहुत कुछ बेचता है। तो इन सब बॉयकॉट से इजराइल को थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इसकी वजह से वो जंग नहीं रोके। 4 दिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो 4 दिन के लिए सीज फायर हुआ, फिर खुला। तो 4 दिन से पहले का सीज फायर का माहौल क्या था और अभी का क्या? वो 4 दिन का सीज फायर था ही नहीं। 4 दिन के अंदर भी वो बम गिरा रहा था, 4 दिन के अंदर वो मिसाइल से मार रहा था, और 4 दिन के अंदर भी उसके स्नाइपर जो गाजा के अलग अलग जगह में सोए हुए हैं, वो वहां से बच्चों को टारगेट कर रहे थे। आप सोचिए, स्नाइपर जिसमें आवाज ज्यादा नहीं होती, दूर का टारगेट लगाता है, 9mm का जिसके अंदर गोली रहती है, वो मासूम बच्चों को उससे उड़ा रहे हैं। क्योंकि इजराइल जानता है कि पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमान सोए हुए हैं, इनको जो मर्जी में आएगा ये करेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि भारत में भी 25 करोड़ मुसलमान है। अगर ये 25 करोड़ मुसलमान अगर आज एक होते, एक पॉलिटिकल पार्टी में होते, इनका अपना एक नेता होता, अगर सरकार में हम होते, तो ऑफिशियली इंडिया से भी जंग का ऐलान हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है, इंडिया हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर 57-56 मुस्लिम देश, तमाम के तमाम मुसलमान सोए हुए हैं, गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन इनका ईमान की कमजोरी है। ना ये लोग कुरान समझकर पढ़ रहे हैं, ना हदीस। इनको ईमान और जिहाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए अब हमें अपनी सोसाइटी को जागरूक करना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और मेंबर से जो हमारे मौलवी मौलाना हजरात है, उनको इस्लाम की वो बातें बतानी चाहिए जो जिहाद के लिए, जो लड़ाई के लिए, जो इन सब माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो लगातार पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल है, और तकरीबन 192 से ज़्यादा मस्जिदों के ऊपर जो है इजरायली फोर्सेस के हमले हुए, और तकरीबन 17,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आई। कब जंग रुकेगा, कब फ़लस्तीन के बच्चे आज़ाद होंगे और कब फ़लस्तीनियों को हक मिलेगा, ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रहा है। और अमेरिका लगातार वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग नाराज़ हैं, लोग गुस्से में हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।